हेलो गाइज, अगर आप लोग भी बीए का एग्जाम देने वाला है, आप लोग चाहते हैं कम समय में तैयारी हो जाए, तो चलिए मैं आप लोग को ऐसे 20 ऐसे इम्पोर्टेंट हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन बताने वाला हूँ। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के पिता के स्वरूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए राधा कुमार चुदासमा, ऑप्शन बी के अजीज, ऑप्शन सी डी कोसम्बी, ऑप्शन डी राधा कृष्ण चंद्र। ऑप्शन ए राइट आंसर राधा कुमार चुदासमा। इसकी व्याख्या, राधा कुमार चुदासमा को भारतीय इतिहास का पिता माना जाता है क्योंकि उन्होंने भारतीय इतिहास पर विस्तार से काम किया। चलिए अगला क्वेश्चन, पहली पानीपत की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? पहली पानीपत की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ऑप्शन ए 1498 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1526 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1556 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1576 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1556 ईस्वी में। इसकी व्याख्या, पहले पानीपत की लड़ाई 1526 में बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, जो मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी कौशल्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी व्याख्या, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और 321 ईस्वी पूर्व से 297 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने नामक सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया था? ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1921 में, ऑप्शन डी 1930 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1930 ईस्वी में। इसकी व्याख्या, महात्मा गांधी ने 1930 में नामक सत्याग्रह दांडी मार्च शुरू किया था, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विरोध को और बढ़ावा मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्र संग्राम का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी थी? भारत में स्वतंत्र संग्राम का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी वीर सावरकर, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी एस एस सी राय। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वीर सावरकर। इसकी व्याख्या, वीर सावरकर ने भारत में स्वतंत्र संग्राम का इतिहास नामक पुस्तक लिखी, जिसमें भारत के स्वतंत्र संग्राम का विस्तृत वर्णन है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1918 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1919 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1920 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1930 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1919 ईस्वी में लड़ी थी। इसकी व्याख्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जब जनरल डायर ने अमृतसर में शांतिपूर्ण सभा पर गोलीबारी की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, पलासी की प्रसिद्ध लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ऑप्शन ए 1707 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1757 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1803 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1857 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1757 ईस्वी में। इसकी व्याख्या, पलासी का लड़ाई 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराज उद दौला के बीच लड़ी गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तृत हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन,
स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी ने। इसकी व्याख्या सी राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। उन्होंने 1948 में से 1950 तक यह पद संभाला। लाहौर की संधि किसके बीच लड़ी गई थी? लाहौर की संधि किसके बीच हुई थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स और शुजा उद दौला, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग और मुगल सम्राट शाह आलम, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग और मुगल सम्राट शाह आलम। इसकी व्याख्या लाहौर की संधि 1765 में वारेन हेस्टिंग्स और मुगल सम्राट शाह आलम के बीच हुई थी, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में कर संग्रह का अधिकार मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। आजादी के बाद भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बने थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। इसकी व्याख्या 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन। किसे भारतीय पुनर्जागरण का जन्मदाता माना जाता है? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ने। इसकी व्याख्या राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने सामाजिक सुधारों के लिए कई आंदोलन शुरू किए थे, जैसे सती प्रथा को समाप्त करना। 12वां क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? ऑप्शन ए 1761 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1776 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1782 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1803 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ए 1761 ईस्वी में। इसकी व्याख्या पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई थी। यह लड़ाई मराठों के लिए एक बड़ी हार साबित हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1885 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1857 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1905 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1920 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1885 ईस्वी में। इसकी व्याख्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना 1885 में हुई थी। इसकी मुख्य उद्देश्य भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान युवराज किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भगत सिंह। इसकी व्याख्या भगत सिंह को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान युवराज कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने युवा वर्ग को जागरूक किया और स्वतंत्र संग्राम में भाग लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? धार्मिक असहमति, ऑप्शन बी ब्रिटिश शोषण और उपनिवेशवाद, ऑप्शन सी भारतीय नेताओं की स्वार्थी नीतियां, ऑप्शन डी सामाजिक असमानता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रिटिश शासन और उपनिवेशवाद। इसकी व्याख्या 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन और उपनिवेशवाद के खिलाफ था, जिसमें भारतीय सैनिकों ने भी भाग लिया था। यह भारत में स्वतंत्र संग्राम की शुरुआत थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से व्यक्ति ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा दिया था? कौन सी व्यक्ति ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है इसका नारा दिया था? ऑप्शन ए लाल लाजपत राय, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। इसकी व्याख्या बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा दिया था, जिससे भारतीय में ब्रिटिश शासन के खिलाफ जागरूकता फैल गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन ने। इसकी व्याख्या लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे और उन्होंने भारत के विभाजन और स्वतंत्र की प्रक्रिया को नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल साम्राज्य के सबसे महान सम्राट कौन थे? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अकबर। इसकी व्याख्या अकबर को मुगल साम्राज्य का सबसे महान सम्राट माना जाता है। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक सुधार और साम्राज्य का विस्तृत किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे महात्मा की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी पंडित नेहरू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। चलिए लास्ट क्वेश्चन। इसकी व्याख्या महात्मा गांधी को उनको अहिंसा के सिद्धांतों और भारतीय स्वतंत्र संग्राम में उनके योगदान के कारण महात्मा गांधी की उपाधि दी गई थी। चलिए लास्ट क्वेश्चन। सत्याग्रह का पहला आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन ए असहमति सत्याग्रह, ऑप्शन बी नमक सत्याग्रह, ऑप्शन सी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन डी दांडी सत्याग्रह। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए, इसका क्या होगा सही आंसर। अगर आप लोग का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही मैं छोटा छोटा वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आप लोग का ये PDF चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप लिंक पर जाके ये वहां से आप लोग ये इसका PDF ले सकते हैं। थैंक यू।